नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मारो राजस्थान की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करते बताते चले। उदयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे और आखिरकार उस पिंजरे में कैद हो चुका है आदमखोर पैंथर के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पैंथर के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। पैंथर को सुरक्षित जगह पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। नरभक्षी तेंदुआ 3 लोगों का कर चुका है शिकार। ज्यादा जानकारी के साथ कपिल हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, बड़ी ये सफलता वन विभाग को आखिरकार 3 से 5 दिनों के बाद ये लग पाई है। बिल्कुल, देखिए 5 दिन हो चुके हैं। लगातार पैंथर का आतंक इस इलाके में बढ़ता जा रहा था। न सिर्फ गोगुंदा बल्कि आसपास के जो इलाके, मुख्य रूप से जो थाली पंचायत के आसपास के इलाके हैं, जहां पर 3 लोगों का शिकार किया था, के बाद में एक बैल का शिकार किया और भी पशुओं का शिकार किया और कुछ लोगों पर अटैक करने की भी कोशिश की। हालांकि वो लोग बाल बाल बच गए। तो ऐसे में पहली बार आर्मी का सहयोग लिया गया। आर्मी की टीम मौके पर पहुंची और आर्मी के ड्रोन से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन जंगल काफी घना होने के चलते, झाड़ियां काफी घनी होने के चलते पैंथर को की लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। ऐसे में वन विभाग ने 9 पिंजरे लगाए थे जो अलग अलग आसपास के इलाके, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में है, वहां लगाए गए थे, जहां पैंथर का मूवमेंट लगातार चल रहा था। ऐसे में इन पिंजरों के अंदर कुछ जानवरों को बांधा गया, कुछ के अंदर स्पीकर लगाकर बकरी के बोलने की आवाज लगाई गई। तो ऐसे में ये जिस पिंजरे में कैद हुआ है, बताया जा रहा है कि इस पिंजरे के अंदर एक स्पीकर लगाया गया था जिसमें बकरी के बोलने की जो आवाज है वो लगातार जो है वो उसमें डाली गई थी। वो आवाज उससे निकल रही थी और संभवतः शिकार के लालच में ही ये जो तेंदुआ है ये पिंजरे में कैद हो गया। अल सुबह इसकी जानकारी वन विभाग और ग्रामीणों को हुई कि एक पिंजरा जो कि छाली गांव के पास में लगाया था, वहां पर तेंदुआ जो है वो कैद हो चुका है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण काफी खुश हैं क्योंकि 5 दिनों से भय का माहौल बना हुआ था। आप देखिए कि नाइट विजन दूरबीन से पूरी रात तलाशी अभियान चल रहे थे, दिन में ड्रोन के मार्फत तलाशी की जा रही थी, ट्रैप कैमरे पूरे जंगल में लगाए गए थे, लेकिन किसी में भी जो पैंथर का मूवमेंट है वो कैद नहीं हो पा रहा था। लगातार पूरी सर्च टीम जो थी, लगभग आर्मी के जवानों सहित 80 से अधिक लोगों की सर्च टीम थी, उसे ये तेंदुआ लगातार चकमा देकर छुपता फिर रहा था। लेकिन आखिरकार वन विभाग द्वारा जो पिंजरे लगाए गए हैं शिकार की तलाश में, ये जो शिकारी तेंदुआ था वो पिंजरे में कैद हो गया। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि यदि ये नरभक्षी हो चुका है तो इसे फिर से जंगल में छोड़ा जाए या फिर इसे किसी जंतुआलय में कैद कर रखा जाए। इस पर आगे वन विभाग की टीम जो है वो विचार करेगी, निर्णय लेगी। यही बात है कि जो भी टेक्निक्स अपनाए गए थे कपिल, वो अपने खाने के लिए उस तरफ आगे बढ़ा, लेकिन ग्रामीणों में अब राहत की सांस है, क्योंकि इस बीच में इतने लोगों का शिकार करना एक दहशत का माहौल जरूर था। कपिल, बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों में एक भय का माहौल था क्योंकि पैंथर का मूवमेंट ट्रेस नहीं हो पा रहा था। वो किसी भी लोकेशन में 3 किलोमीटर के रेडियस में आसपास हो सकता था। और आप देखिए कि एक के बाद एक 3 शिकार किए, 3 लोगों को मार डाला, एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, एक बुजुर्ग और एक बुजुर्ग महिला, 3 शिकार किए थे। उसके बाद में 2 पशुओं पर शिकार किया। साथ ही कुछ लोगों ने उसका मूवमेंट गांव के आसपास देखा, कुछ लोगों पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन झुंड में होने के चलते वे लोग बच गए। तो लगातार जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा था और यही कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इस आतंक को खत्म किया जाए, लोगों में डर का माहौल खत्म किया जाए। और इसी को लेकर जो सर्च टीम है
वो प्रयास कर रही थी। आखिरकार सफलता मिल गई है। जो पिंजरे वन विभाग की टीम ने लगाए थे, 9 पिंजरे लगाए थे, उसमें से एक पिंजरे में ये जो तेंदुआ है ये कैद हो गया। और अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लोग घरों से बाहर निकलने में, अकेले अपने खेतों में जाने से भी डर रहे थे। उनसे अपील भी की जा रही थी कि वे अकेले बाहर ना निकलें, झुंड में घर से बाहर निकलें, अत्यावश्यक कार्य हो तो खेत और जंगल की ओर जाएं। तो ये अपील लगातार की जा रही थी। लोगों में डर था कि वे घर से बाहर निकलेंगे तो शायद तेंदुआ उन्हें कहीं भी मिल सकता है। अब ये जो डर है, ये जो भय है, ये काफी जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों में। ठीक है कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते चलें कि इजराइल का दक्षिण लेबनान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 1300 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। इस हमले में 492 लोगों की मौत। इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि इजराइल की लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक ये मानी जा सकती है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1300 से ज्यादा हमले किए गए हैं। महिलाओं बच्चों समेत जो फिगर निकल कर आ रहा है वो 492 लोगों की मौत का है। यह भी बताया जा रहा है कि 1692 लोग अभी तक घायल हुए हैं। दक्षिण लेबनान में भारी तबाही मची है। धमाकों के साथ कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। और इन सब को देखते हुए इजराइल में अब 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने विध्वंसक जंग एक तरह से छेड़ दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने 1600 लगभग 1300 से 1600 का वो फिगर आ रहा है, जहां पर ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। यानी 34 साल के बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी। और इसी के मद्देनजर ही अब इजराइल में आप मान सकते हैं कि 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया। हमले में 492 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 34 साल के बाद दक्षिण लेबनान में इस तरह का इजराइल का यह बड़ा हमला माना जा रहा है। लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया और दावा यह किया कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बड़ा स्टेटमेंट आप नेतन्याहू का देख सकते हैं। हिजबुल्लाह से अपनी दुश्मनी को शिकार एक तरह से बनाया जा रहा है। वहां की आम जनता को हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को ध्वंस किया गया है। इजराइल की तरफ से 1200 वो फिगर निकल कर आ रहा है। जो इमारतें तहस नहस की गई हैं, इसमें 492 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो बड़ा स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आया है लेबनान पे अटैक की कि दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, लेकिन हिजबुल्लाह है कि वहां की आम जनता को ढाल बनाकर वो उसके पीछे छिपा हुआ है, इसलिए अटैक किया गया है। फिलहाल 30 सितंबर तक इमरजेंसी इजराइल में घोषित की गई है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है। उत्तरी इजराइल में इस वक्त इजराइल की सेना की तादाद बढ़ा दी गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़े हमले का डर अभी भी बना हुआ है। और इससे भी बड़ा डर यह कि हाइफा पर अटैक के बाद इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
इजराइल पर हिजबुल्लाह की फादी मिसाइल गिरी और इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू रात भर जागे और फिर सुबह उठते ही लेबनान में शुरू हुआ ऑपरेशन खल्लास। इन धमाकों को देखिए, नसरल्लाह की भी रूह कांप जाएगी। मैसेज गजा के बाद लेबनान को दिया जा रहा है और इन धमाकों पर नेतन्याहू ने जैसे लिख दिया है कि सावधान ईरान। नेतन्याहू लेबनान पर बमबारी के साथ तेहरान को मैसेज दे रहे हैं। दक्षिण लेबनान में हुए इजराइल के हमलों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इजराइल के इन धमाकों में 274 लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने इतने बम गिराए हैं कि लाशें उठाना मुश्किल हो गया। अब इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्यों इजराइल ने लेबनान में ऐसे लाशें बिछा दी जैसे वो गजा में पिछले 12 महीने से कर रहा है? इजराइल क्यों लेबनान को गजा जैसा बनाना चाहता है? तो जवाब है कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया है। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्टिव है और हिजबुल्लाह से लड़ाई का सबसे खतरनाक दिन रहा 22 अक्टूबर, जब हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट अटैक कर दिया। और एक और बड़ी खबर आपको उदयपुर से इस वक्त की बताते चले कि जैसे आदमखोर तेंदुए की हम बात कर रहे थे, पिंजरे में वो कैद हो चुका है। वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे जिसमें आखिरकार जो तेंदुआ है वो कैद हो चुका है। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तेंदुओं की सुरक्षित जगह पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। नरभक्षी तेंदुआ 3 लोगों का शिकार कर चुका है। 5 दिनों से जो ग्रामीण लोग थे उनकी दहशत का माहौल था, वो उनकी नींद, रातों की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि अब जब पिंजरे में ये तेंदुआ कैद हो चुका है तब उन्होंने राहत की सांस ली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, वहां पर 2 पिंजरे लगाए गए थे। ये माना जा रहा था कि एक तेंदुआ है, लेकिन 2 पिंजरे में 2 अलग अलग तेंदुए कैद हुए हैं। यानी कि उस जगह पर, उस इलाके में 2 तेंदुए का आतंक लगातार जारी था। 2 अलग अलग पिंजरे लगाए गए थे और 2 अलग अलग पिंजरों में 2 तेंदुए कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले न्यूज 18 राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। 2 अलग पिंजरे में 2 तेंदुए कैद हुए हैं। कपिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी कपिल, यहाँ पर तो 2 पिंजरे लगाए गए थे और 2 तेंदुए कैद हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 9 पिंजरे कुल लगाए गए थे। 9 पिंजरों में जो 2 पिंजरे हैं, उन 2 पिंजरों के अंदर तेंदुए का जो 2 तेंदुए, अलग अलग तेंदुए जो कि आसपास में पिंजरे लगाए गए थे, उन 2 पिंजरों में 2 तेंदुए कैद हो गए हैं। दोनों ही शिकार की तलाश में इस इलाके में घूम रहे थे और 2 तेंदुए 2 पिंजरे में कैद हुए। ये नया अपडेट सामने आया है। 2 पिंजरे, कुल 9 पिंजरे थे। 9 पिंजरे जो तेंदुआ था उसके मूवमेंट के आधार पर अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे और उसी के बीच में आज सुबह जो जानकारी है, 2 अलग अलग तेंदुए 2 पिंजरे के अंदर कैद हुए और इसकी जानकारी अब वन विभाग के जो अधिकारी है उनको पूरी जानकारी मिल गई है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब ये पता लगाया जाएगा कि जो 2 तेंदुए कैद हुए हैं, इन दोनों तेंदुओं में वो आदमखोर तेंदुआ कौन सा है जिसने लगातार लोगों का शिकार किया, पशुओं पर अटैक किया, कई और लोगों पर अटैक किया, जिसकी तलाश में पहली बार उदयपुर में आर्मी भी बुलाई गई। तो अब इन 2 तेंदुए के ब्लड सैंपल लेने के बाद में ये पता लगाने की कोशिश वन विभाग की टीम करेगी कि आखिर इसमें से वो आदमखोर तेंदुआ कौन सा है जिसकी तलाश जो वन विभाग के तकरीबन 80 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो जंगलों में पिछले 5 दिनों से कर रहे थे। लेकिन कपिल, क्या ये बात पता थी कि इलाके में सिर्फ 1 तेंदुआ है कि 2 तेंदुए थे? क्या इस बात की जानकारी थी? देखिए, ये इस इलाके में सिर्फ 1-2 तेंदुए नहीं, कई तेंदुओं का मूवमेंट आए दिन देखा जाता है। कई सारे तेंदुए इस इलाके में है क्योंकि ये जंगल का एरिया है। ऐसे में कई सारे तेंदुए इस इलाके में हैं। हालांकि नरभक्षी होने की पुष्टि तेंदुओं के नहीं थी और तेंदुओं का मूवमेंट यहाँ लगातार देखा जाता था, लेकिन
लोगों पर जो अटैक किया गया, 3 लोगों को शिकार बना दिया गया, उसके बाद में उस नरभक्षी तेंदुए की तलाश में आर्मी और वन विभाग की टीम जुटी थी। और अब जब 2 तेंदुए पकड़ में आए तो उसमें ये पता लगाया जाएगा कि क्या नरभक्षी तेंदुआ इन 2 में से ही एक है। जी हाँ, अभी क्या आप जैसे बता रहे हैं कि अभी पहुंच रहे हैं वन विभाग की टीम, वहां पर कुछ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं कपिल? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण हैं उन लोगों द्वारा सूचना दे दी गई है। वन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। आर्मी तक ये सर्च ऑपरेशन में आई थी, तो इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी वस्तु स्थिति का पता लगाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल स्थिति गंभीर थी कपिल, क्योंकि 5 दिन से लगातार ये बताया जा रहा था कि जो वन विभाग का ड्रोन कैमरा है वो भी उसमें भी तेंदुआ नहीं आ पा रहा है। बड़ी चिंता का विषय था और 5 दिन में 3 लोगों को शिकार इस तरह बनाना। लेकिन ये बड़ी बात है कि अब ये देखा जाएगा कि कौन सा इसमें आदमखोर तेंदुआ था, कौन नरभक्षी था। लेकिन कपिल आप ये बताइए कि अभी और जो जैसा बता रहे 9 पिंजरे लगाए थे, 2 में तो कैद हो गए, बाकी बचे पिंजरों को अब हटाया जाएगा कि वहीं रखे जाएंगे? अभी आगे क्या? देखिए, फिलहाल बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा। हाँ। कोशिश की जा रही है कि पहले ये पता लगाया जाए कि जो आदमखोर तेंदुआ जिसकी तलाश थी वो इन 2 तेंदुए में से एक है। पहले इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद में वन विभाग आगे के एक्शन ले सकता है, क्योंकि कुल 9 पिंजरे लगाए गए थे। नाइट विजन दूरबीन से तलाशी की जा रही थी। नाइट जो ट्रैप कैमरे हैं जो कि वन विभाग की टीम द्वारा आमतौर पर जंगल एरिया में लगाए जाते हैं, जिसके मार्फत वे जंगली जानवरों के मूवमेंट को तलाशने की कोशिश करते हैं, तो वो कैमरे भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए थे। फिलहाल वे सब लगे रहेंगे। ये कोशिश की जाएगी पहले इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि जो तेंदुआ पकड़ में आया है ये वही आदमखोर तेंदुआ है। हाँ। जो कि लगातार लोगों पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में आतंक का माहौल था। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी, पहले पूरी तरह से कंफर्मेशन लिया जाएगा और उसी के बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक बार कपिल जरा फिर से बताइएगा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए क्या टेक्निक बनाई गई थी? देखिए, आप जैसे ही एक सबसे पहले 9वीं कक्षा की एक बच्ची का शिकार किया था जो जंगल में बकरियां चराने गई थी, उसके बाद में इस मामले को गंभीरता से लेने लगे और एक के बाद एक लगातार 2 दिनों में 3 लोगों का शिकार कर लिया गया। उसके बाद में आर्मी को बुलाया गया। 3 टीमें वन विभाग की, जिसमें उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से जो वन विभाग के जो शार्प शूटर है, ट्रैंकुलाइज करने के जो एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया। वे लोग जंगल की खाक छान रहे थे। आर्मी के जो विशेष ड्रोन हैं उनके मार्फत पूरे जंगल के एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियां होने के चलते, घना जंगल होने के चलते तेंदुए की जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। एक बड़ी चुनौती सर्च टीम के सामने थी। इसी बीच में वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर 9 पिंजरे लगाए। ड्रोन के मार्फत तो तलाशी चल ही रही थी, नाइट विजन दूरबीन से रात को भी तलाशी की जा रही थी, ट्रैप कैमरे जंगल में अलग अलग जगह पर लगाए गए थे। सारी जो तकनीक एक सर्च ऑपरेशन के दौरान होनी चाहिए, वे सारी तकनीक पिछले 5 दिनों से लगातार उपयोग में ली जा रही थी। कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी आदमखोर तेंदुए को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर उसे पकड़ने में सफलता मिल सके। हालांकि अब जो पिंजरे लगाए गए थे उसमें 9 पिंजरे में से 2 पिंजरों में 2 तेंदुए, अलग अलग तेंदुए कैद हो गए हैं। अब उसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि वो आदमखोर तेंदुआ कौन सा है जो लगातार मैन अटैक कर रहा था, नरभक्षी हो चुका था और जिसके मुंह में जो मानव खून है वो लग चुका था। ये पता लगाने में अब वन विभाग की टीम जुटेगी, अग्रिम कार्रवाई करेगी, लेकिन आगे की रणनीति इसी कंफर्मेशन के बाद में तय होगी कि क्या वास्तव में जो 2 तेंदुए पकड़ में आए हैं इसमें वो नरभक्षी तेंदुआ शामिल है। जी अच्छा, ये क्योंकि वन विभाग या आसपास के इलाके जंगली एरिया हैं, कई सारे जिस तरह आप बता रहे हैं कपिल कि यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट रहता है, लेकिन नरभक्षी होना उसमें कौन सा होगा ये पता चल पाएगा। लेकिन इसके बाद जब इतना दहशत का माहौल हुआ है, 5 दिन में 3 लोगों का इस तरह शिकार करना, क्या वन विभाग की तरफ से या अधिकारी प्रशासन की तरफ से क्या कोई बैरिकेडिंग गांव के आसपास लगाई जाएगी ताकि फिर से इस तरह का कोई हमला पैंथर के द्वारा या तेंदुए के द्वारा ना किया जाए?
देखिए, वन विभाग की टीम आमतौर पर अपील जारी करती है, लोगों से एहतियात बरतने की अपील करती है, क्योंकि जो जंगल का एरिया है वो जंगली जानवरों के का निवास स्थान है। ऐसे में उनका मूवमेंट आमतौर पर इन इलाकों में रहता है। अगर हम उदयपुर के आसपास के जंगली क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे, लगभग 50 से ज्यादा तेंदुए होने की संभावना है, जो कि उदयपुर के आसपास के जंगल के एरियो में विचरण करते रहे। हालांकि सभी तेंदुए नरभक्षी नहीं होते हैं, वे मानव पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो तेंदुआ नरभक्षी हो जाता है उसे पकड़ना वन विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। आसपास में कई सारे तेंदुओं का विचरण आम दिनों में भी देखा जाता है। कई बार पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए रिहायशी बस्तियों तक तेंदुए आ जाते हैं, लेकिन अब नरभक्षी होने की पुष्टि, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का शिकार कर दिया, कुछ और लोगों पर अटैक करने की कोशिश की गई, तो इसी वजह से ये माना जा रहा था कि एक तेंदुआ नरभक्षी हो चुका है और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो और ज्यादा जनहानि लगातार करता रहेगा। तो आमतौर पर इस इलाके में विचरण तेंदुए का रहता है, लेकिन अब जब नरभक्षी होने की बात सामने आई है तो उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पिछले 5 दिनों से लगातार कर रही है। और लोगों से ये अपील लगातार की जाती रही है कि वे जंगल के एरिया में, वन क्षेत्र में समूह में जाएं, अकेले जंगल के एरिया में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक जंगली जीवों का विचरण जो है वो बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप फिर से देखिए कि 9 पिंजरे लगाए गए थे। 5 दिनों से जो तेंदुआ, आदमखोर तेंदुआ इलाके में दहशत का माहौल बनाया हुआ था, 5 दिन तक यहाँ पर ग्रामीणों को नींद नहीं आई। वन विभाग परेशान था कि आखिरकार वन विभाग क्यों असफल हो रहा है, लेकिन 5 दिन के बाद से जो 9 पिंजरे लगाए गए थे, उन 2 पिंजरों में 2 तेंदुए अलग अलग कैद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है। और चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी इतना ही, और आगे देखिए गोरपंत।